जी, आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा है। सरकार ने आपको लॉलीपॉप दे दिया है 7 लाख यूनिक कैंडिडेट्स के नाम पे। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, सरकार ने हमें लॉलीपॉप कैसे दे दिया? हम इतने मूर्ख तो हैं नहीं। हमने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हाई पावर कमेटी बनी। अब हाई पावर कमेटी हमको मूर्ख तो बनाएगी नहीं। तो देखिए, सरकार ने आपको मूर्ख बनाया है कैसे? ये मैं आपको एक रेलवे का एफएक्यू दिखा रहा हूँ, जो रेलवे ने जारी किया था एग्जाम का रिजल्ट देने के बाद। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर एनटीपीसी एग्जाम। तो रेलवे ने यहाँ साफ साफ लिखा था कि फॉर CN 1 2019 द फर्स्ट स्टेज सीबीटी हैज़ बीन मेड कॉमन फॉर ग्रेजुएट एंड 10+2 पास कैंडिडेट्स। इट हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड इन CN दैट कैंडिडेट्स 20 टाइम 10 नोटिफाइड वैकेंसीज, जितनी भी नोटिफाइड वैकेंसी है उसकी 20 टाइम्स कैंडिडेट को ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड किया जा चुका है। इसमें आगे लिखा गया है कि विल बी कॉल्ड फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी सो दैट adequate candidates are given opportunity to appear in second stage CBT after screening through first stage CBT। अब बात ऐसी है कि इतनी इंग्लिश रेलवे के एग्जाम देने वालों को शायद समझ ना आए, तो मैं आपको एक ब्रीफ जानकारी देता हूँ हिंदी में। रेलवे ने बस यही कहा कि जो हमने CBT 1 लिया उसमें 20 टाइम्स यानी कि 20 गुना जो कैंडिडेट को हमें शॉर्टलिस्टेड करना था मैंने कर लिया। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो हमसे हमेशा से कह रही है रेलवे, तो अभी भी वही बात उसने कहा है अपने नए नोटिस में। अब मैं आपको नया नोटिस दिखाई दूँ एक बार। इसमें फिर से वही बात लिखा गया है और आप लोगों ने बस मान लिया गया है, जीत गए। लिखा गया है 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट, ठीक है, 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड विथ पे लेवल वाइज। अरे भाई, पिछला वाला जो रिजल्ट था वो भी तो पे लेवल वाइज ही बनाया गया था सेकेंड स्टेज के लिए। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, पे लेवल वाइज कैसे कह दिया आप? तो देखो मैं वो भी दिखा दूं। ये रेलवे के द्वारा ही एक और नोटिस जारी किया गया था, देखो इसमें क्या बताया गया। ये लेवल वाइज आपको दिया गया है क्या, ये लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल, ऐसा लिखा दिया गया। लेवल 2 में मान लो सबसे आसान है, लेवल 4 में 161 वैकेंसीज थी, ठीक है। अब आप कहेंगे 161 वैकेंसी थी तो लेवल 2 के लिए मतलब CBT 2 के लिए कितने बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए? 20 गुना। 20 गुना कितना हुआ? 3223। उतना रेलवे ने सेलेक्ट कर लिया। क्लियर? उतना रेलवे ने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे 5600 थी तो 1,13,000, मतलब कुल मिला के यहाँ सबका 20 गुना है। सब में 20 से गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, सब में 20 से गुना कीजिएगा इतने कैंडिडेट्स आएंगे। ऑलरेडी 7,05,446 कैंडिडेट रेलवे ने सेलेक्ट कर रखे थे, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो यूनिक नहीं थे ना, इसमें वही रोल नंबर थे। अब आपको बता दूं मैं मेथड क्या यूज होने वाला है और पिछले बार क्या यूज किया गया था। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यदि बदलाव होता तो रेलवे यहाँ पे साफ साफ लिखता। तो आप कहेंगे अभी तो कह दिया रेलवे का हम परसेंटाइल वाला करेंगे नॉर्मलाइजेशन। तो भाई परसेंटाइल वाला नॉर्मलाइजेशन के लिए ये नहीं लिखा है कि कब से लागू करेंगे। देखो क्या लिखा है, RRB वाइज सेकेंड स्टेज होगा अकॉर्डिंग सिंगल शिफ्ट विच शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन। यानी कि CBT 1 जो हुआ है उसमें ये वाला नॉर्मलाइजेशन नहीं लगने वाला है। जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जो स्कोर कार्ड मिला है वही स्कोर कार्ड आपके पास रहेगा, नया स्कोर कार्ड आपको मिलने वाला नहीं है। अब जब नया स्कोर कार्ड नहीं मिलेगा, वही स्कोर आपके पास है, तो रेलवे नए कैंडिडेट को कैसे घुसाएगी भाई? तो अब आपको थोड़ा सा मैं और एलेबोरेट करूं तो आप ये समझिएगा कि मान लो 100 वैकेंसीज थी, सारे लेवल की 100 वैकेंसी, मान लेते हैं 3 लेवल था, तीनों लेवल 100 वैकेंसी। इसमें यदि 20 कैंडिडेट को सब में 20 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाए तो कितना हो जाएगा भाई? तो एक लेवल में आप कहेंगे कि 2000 हो जाएगा। इस तरह से तीनों लेवल मिला कितने कैंडिडेट? 6000 टोटल कैंडिडेट। तो रेलवे ऑलरेडी 6000 कैंडिडेट को तो चूज कर चुकी है। यदि अभी वो कट ऑफ घटाती है, नया लड़का को जोड़ने के लिए क्या करना होगा भाई? कट ऑफ को कम करना होगा। यदि कट ऑफ कम करती है तो आपको ये भी पता है कि किसी बच्चे का 4 लेवल में टोटल होना था लेकिन उसका 3 ही लेवल में हुआ। वहां पे 4 लेवल की वैकेंसी 2 3 4 5, लेकिन उसका केवल हुआ किसमें? लेवल 3 में, बाकी लेवल्स में नहीं हुआ। अभी जब कट ऑफ कम होगी, उसका पॉइंट समथिंग कुछ घट रहा होगा, तो वो भी इस पूरे कट ऑफ के अंदर आ जाएगा कि नहीं? तो यदि वो लड़का आ गया तो फिर तो वही जाके चारों सीट को भर दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यूनिक कैंडिडेट उसमें अलग से कैसे घुसेंगे? तो ये लॉलीपॉप नहीं है तो क्या है? सरकार ने बस चुनाव को देखते हुए हाई पावर कमेटी गठित कर दिया था कि बच्चे शांत हो जाए। और इसमें कुछ टूचिए नेतों का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें आपके एक सुशील मोदी हैं। सुशील मोदी जो हैं, इनका कोई कद नहीं है अपने पार्टी में, बस ये आपको बहलाने का काम किए हैं और इन्होंने आपको चुप करा दिया उस समय
जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे। और ये बात सही है, आपने आंदोलन किया, ग्रुप डी का जो CBT 2 हटाना था वो वैसे भी हटता। वो रेलवे अपने चाल में खुद फंस गई थी, इसलिए उन्हें डाल दिया था कि रेलवे में CBT 2 होगा, क्योंकि वो चाहते थे कि ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट हम रिजल्ट दिखाएं। इस चक्कर में उसने CBT 2 कर दिया था कि ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट आएंगे CBT 1 से पास होके तो सब खुश रहेगा, लेकिन अपने ही चाल में वो फंस गया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया था, तो उसको पीछे खींच लिया। दूसरी बात रहा मेडिकल स्टैंडर्ड हटाने का, तो मेडिकल स्टैंडर्ड को उसने कर दिया कि IRMM देख लो अपना, जो उसका रेलवे का ये बुक है, 352 पेज का बुक है, जाओ ना पढ़ो, जाओ देखो कितना मजा आता है उसको पढ़ने में तुमको, कि किस किस पोस्ट के लिए किस किस तरह का मेडिकल होगा। कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है आपको, कुछ नहीं किया है। रेलवे हाई पावर कमेटी जो गठित हुई उसने कोई काम नहीं किया है पूरे 2 महीने टाइम लेके, बस चुनाव को टाला गया है। यदि 4 तारीख को हाई पावर कमेटी ने बना ही दिया था, सब कुछ जारी ही कर दिया था, उसको रिपोर्ट सौंप दिया था, तो रेलवे का हिम्मत था 4 तारीख को निकाल के, यही नोटिस वो 4 तारीख को निकाल कर दे देता, क्यों नहीं दिया? बस रेलवे यही देखना चाहता था कि इलेक्शन में हमारा रिजल्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, इलेक्शन के रिजल्ट को देखते हुए रेलवे ने ये सारा कदम उठाया है और आपको फिर से उसी जाल में फंसा दिया। और देखिए क्या कर दिया, 4 महीने आगे खींच दिया। अब 4 महीने आगे से जब एग्जाम में स्टार्ट होगा तो आप देख ही रहे होंगे कि जो NTPC का CBT 1 हुआ है वो कितना दिन चला है, 4-5 महीने चला है। तो फिर से 4-5 महीने, मतलब समझिए कि जुलाई से स्टार्ट हुआ तो ख़त्म होगा दिसंबर में। अब दिसंबर में ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्या होगा, अब आइए फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग होगा। ग्रुप डी का ज्वाइनिंग कराते कराते आ जाएगा 2024। फिर सरकार आपके माथे पर रखेगी बंदूक और कहेगी देखिए हमने 1 लाख युवाओं को रेलवे में नौकरी दिया, अब वोट दीजिए। आप तो हैं, आपको सस्ता चावल चाहिए, फ्री में गेहूं चाहिए, आपको मिल रहा है, आप चुपचाप वोट देते रहिए। नौकरी के नाम पे वोट कौन दे रहा है भाई? नौकरी के नाम पे यदि वोट देना होता तो यूपी में यह हाल नहीं हुआ होता। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं क्या स्थिति है। लोगों को चाहिए फ्री में राशन, वो मिल रहा है, फ्री में बिजली मिल रहा है, फ्री में पानी मिल रहा है। नौकरी के लिए कोई मर नहीं रहा है, नौकरी के लिए जो पागल है वो मर रहे हैं, बाकी लोगों को कोई नौकरी से मतलब है नहीं। ठीक है, और रेलवे ने आपको लॉलीपॉप दे दिया है, आराम से चूसते रहिए, 3 महीना और बैठिए। जहाँ रह रहे होंगे पटना, कहाँ कहाँ रूम लेकर आप लोग रहते हैं, रांची, प्रयागराज, दीजिए और भाड़ा दीजिए, किसी को कोई लेना देना ही नहीं है आपके मसले से। ठीक है, बस आप लोग भाड़ा देते रहिए, पढ़ते रहिए, सरकार को फिर मन होगा, फिर कहेगा अच्छा ऐसा है, अभी कोरोना का भाई मरोना आ गया तो फिर 1 साल एग्जाम को टाल देंगे, और कुछ होने वाला नहीं है। और जितने टीचर आपको भड़काए थे, जितने टीचर कहे थे कि ऐसे ऐसे होना है, वो टीचर्स अब कहाँ गए? वो आके समझाएं, है किसी में हिम्मत कि आके समझाएगा कि ये 20 गुना जो यूनिक कैंडिडेट का मामला है इसमें कौन आएगा और कैसे इसको कैंडिडेट को इसमें एडजस्ट किया जाएगा? या कोई है समझाने वाला? जो टीचर आपको उस समय कहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उन टीचरों से आप पूछिए जाके कि सर ये जो नोटिस निकाला है रेलवे के 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट को हम घुसाएंगे, तो ये किस आधार पे, कैसे कट ऑफ कम करेगा? तो कट ऑफ कम करेगा तो बाकी जो कैंडिडेट का मान लो 4 लेवल था, 3 लेवल हुआ था, वो लोग भी तो घुस जाएंगे उसमें, तो फिर तो वही जगह भर लेंगे, हम लोग को कहाँ जाएगा सीट? ये जाके आप पूछिए उन टीचर्स से क्या कहते हैं, क्या जवाब आपको मिलता है। और यदि आप पढ़े लिखे होंगे, कुछ समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को, तो बस यही मान के चलिए कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हुआ रहेगा, बाकी लोग इसमें एडजस्ट होने वाले नहीं हैं। प्लीज़ आप लोग ग्रुप डी का जो वैकेंसी है उस पर ध्यान दीजिए, उसके लिए पढ़ाई कीजिए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि आपने अभी भी देखा है जिन लोगों ने ICAR का एग्ज़ाम दिया होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि माजरा क्या चल रहा है। 10 पास की वैकेंसी कह करके और इतने टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अब ना आपके पास मार्क्स रहेंगे ना आप चिल्लाएंगे कि अब 80 लाए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आपको 50 लाना मुश्किल कर देगा। जी सही बोल रहा हूँ मैं, आप एग्जाम में 10 पास की वैकेंसी पे आप 50 मार्क्स यदि लेके आ जाएंगे ना, तो आप अब बहुत बड़े मतलब महावीर कहे जाएंगे, क्योंकि आप ICAR का पेपर दे के देख चुके होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और यही हाल ग्रुप डी में भी होने वाला है, क्योंकि सरकार को एक बात एकदम अच्छी तरह समझ में आ गई है कि यदि लोग मार्क्स ज़्यादा एक्वायर करते हैं तो ज़्यादा हल्ला करते हैं कि हम इतना मार्क्स लाए, हमको ग्रुप डी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लो अब मार्क्स से कम रहेगा, ये किया जाने वाला है अब। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, यदि समझ आई हो तो अपने दोस्तों तक बता देना, तो ताकि वो भी इससे अवेयर हो जाएं ये क्या हुआ आपके साथ। और उन टीचर से जाके पूछिए कि मास्टर साहब ये जो हुआ है, रेलवे ने नोटिस निकाला है, इसके बारे में कुछ समझाइएगा। उस दिन तो आप पूरा सुबह से लेकर रात तक एकदम समझाते रहें, आज भी समझा दीजिए कि 20 गुना कैंडिडेट कौन होंगे। यदि वो समझा देते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, शायद हम भी समझ जाएँ। बाकी इंग्लिश तो हमको पढ़ने आता नहीं है, ये सारी बातें क्या लिखी हुई हमको कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप हमें समझा देना।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।